अब क्या है कि सरकार दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की, तो और किसी पार्टी को वोट देने की कोई सेंस बनती नहीं है। चाहे 5,000 वोट से जीते, 20,000 वोट से ना जीते, जीतेगी झाड़ू की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करी जाए नहीं, ये तो देखो कहते कुछ नहीं करते कुछ। तो दोनों पार्टी तो कांग्रेस तो वैसे भी इस टाइम मिस हो चुकी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस का तो नामो निशान ही नहीं है। बीजेपी का तो कहना है कि इस बार पूर्ण बहुमत से वो आने वाले हैं राजेंद्र नगर। दिल्ली में सपना देखते रहे, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल है ये सपना उनका पूरा होने वाला नहीं। तो सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो जनता क्यों देगी उस हारे हुए एमएलए को भी, कि जो ऑलरेडी हार चुका है। जिसकी सत्ता नहीं है वो तो पहले ही हार चुका है। अब सत्ता में ना रहते हुए वो यहाँ के जो निवासी हैं उनको कैसे भला कर पाएगा। मगर देश परेशान है, नेता से, बाप परेशान है बेटा से। वोट जितने को होता है तो जी हजूरी करते हैं, जब जितना होता है तो रेडी वाले को तंग करते हैं। काम ही नहीं है, इतने काम धंधे नहीं चल रहे हैं और दूध महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चुनावी माहौल बन चुका है, तो वहीं आने वाले दिनों में राजेंद्र नगर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में अभी कोई विधायक नहीं है। जो यहाँ के विधायक थे राघव चड्ढा, वो पंजाब के राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में अब यहाँ राजेंद्र नगर में उपचुनाव होंगे, जिसमें तमाम पार्टियों ने अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक, कांग्रेस से प्रेमलता और भाजपा से राजेश भाटिया चुनाव में उतर चुके हैं। तो वहीं आइए अब जनता से हम बातचीत करेंगे कि राजेंद्र नगर की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, उपचुनाव को वो किस तरह देख रहे हैं और क्या कुछ मुद्दों के तहत वो आने वाले उपचुनाव में वोट करने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं क्या कुछ हाल इस समय राजेंद्र नगर की जनता का है। अब मुझे ये बताइए, राजेंद्र नगर में उपचुनाव आ रहे हैं, किसका नारियल पकता दिख रहा है इस बार? ये दुर्गेश पाठक जी का। दुर्गेश पाठक जी का, मतलब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का, हाँ। क्यों? आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। क्या कुछ अच्छा किया, बताइए कुछ। अच्छा ये कर रही है कि एक तो बसों में लेडीज़ का फ्री है टिकट, बिजली पानी फ्री है, और हाँ बिजली 200 यूनिट फ्री है, हाँ। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब 3 दिन आप आए हैं, आप अभी तक उपचुनाव जीतने के लिए 3 चीजें काफी हैं? नहीं, 3 चीज़ें काफ़ी नहीं है और बाकी चीज़ें चाहिए। क्या कुछ चाहिए राजेंद्र नगर के लोगों को, क्या कुछ सुविधाएं चाहिए? सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गलियों में जो गड्ढे गुड्ढे हैं वो सही होने चाहिए, बस यही सब चाहिए। तो लग रहा है दुर्गेश पाठक जी सब पूर्ण कर पाएंगे आप लोग? सड़कें तो अभी बनी हैं, जल्दी, हाँ जल्दी। चुनाव देखते हुए बनी है या पहले से बनी? अब ये तो वही जाने, चुनाव देख के बनाया या पहले से बनाया। अच्छा। हाँ। तो और अगर कांग्रेस और भाजपा के बारे में जानना चाहें तो? वो भी ठीक है, भाजपा भी ठीक है। कांग्रेस का नाम नहीं लिया? कांग्रेस का तो क्या लूँ, नामो निशान ही नहीं है। हाँ। कांग्रेस का तो नामो निशान ही नहीं है। लेकिन कोशिश तो पूरी तरह से लोग कर ही रहे हैं सामने आने की। कोशिश कुछ भी करते रहे, यहाँ तो टक्कर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा की है, और भाजपा इसमें पिछड़ती जा रही है। भाजपा पिछड़ती दिख रही है। हाँ जी। बीजेपी का तो कहना है कि इस बार पूर्ण बहुमत से वो आने वाले हैं राजेंद्र नगर में। दिल्ली में सपना देखते रहे, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल है ये सपना उनका पूरा होने वाला नहीं। लेकिन केजरीवाल पर इतना भरोसा क्यों सर? क्योंकि 3 चीजों के अलावा शायद ये भाटिया जी वो तो रिश्वत लेते थे, बिल्डिंग में बनवाते थे जब निगम पार्षद थे 2012 में। वो अच्छे से लोकल बंदे है, लेकिन लोकल बंदे ही उन्होंने को दुखी है। तो उन्होंने बहुत करप्शन किया ना लोगों हाँ, के, वो बिल्डिंग बनवाई है, पैसा लिया उन्होंने। तो अब तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी के भी कितने लोग करप्शन करते हुए पकड़े गए। नहीं देखो मैडम, बात आम आदमी पार्टी की नहीं कर रहे हम एक उम्मीदवार की रियलिटी बता रहे हैं। जो 2012 से 2017 तक वो निगम पार्षद रहे, उन्होंने अपने इलाके में हर एक बिल्डिंग बनाने वाले को दर्द दिया। खून की कमाई से अगर कोई पैसा कमाता है और अपनी बिल्डिंग बनाता है, उसमें भी पैसा देना। आज मैंने उनका देखा था जब उन्होंने नॉमिनेशन करा है, करोड़ोंपति बने हैं। तो वो करोड़ोंपति का जनता के पैसे से तो बने हैं। इतना मतलब थोड़ी लोगों से लूट मचारी करनी कि आज तुम दिखा रहे हो जी हम करोड़ोंपति है। तो बात वो नहीं है कि आम आदमी पार्टी का, देखो जो करप्शन करेगा जनता उसको जवाब देगी। बट हम तो ये क्या नाम है इनका, राजेश भाटिया,
हम तो उनकी रियलिटी बता रहे हैं जो हमने देखा है, हमने भी फेस करा है। मैं भी 31 ब्लॉक में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ भी खूब बिल्डिंगें बनी हैं, उन्होंने खूब दलाली करी है। मतलब प्लीज़ माइंड मत करना, मतलब इस तरह की हमें दर्द होता लेंटर माफियाओं की बात कर रहे हैं। है। कौन से माफिया? लेंटर माफिया। तो उस टाइम में इन्होंने खूब पैसा कमाया, मतलब जनता का पैसा। आज अगर वही पैसा लगा के वोट लेने जा रहे हैं तो जनता का जो है तो राजेंद्र नगर जो है वो एमसीडी की परेशानियों से ज़्यादा जूझ रहा है, गंदगी से, छोटी गलियों की मरम्मत से और आपका भूमाफियों के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से, एनक्रोचमेंट से। तो वो एमसीडी जो 15 साल भाजपा का शासन रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं दर्द यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में दिखता है और यहाँ की जनता उस चीज़ को समझती है। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने अपने शायद, क्योंकि हम उनके सपोर्टर उनके कामों के हैं, ये नहीं कि उनके सपोर्टर उनके कामों के हैं। तो लग रहा है आने वाले दिनों में अगर उपचुनाव, अगर कुछ उम्मीद से वो जीत जाते हैं तो क्या कुछ भला यहाँ राजेंद्र नगर की जनता का हो पाएगा? देखो, जनता बहुत समझदार है, यहाँ की पढ़ी लिखी जनता है। सरकार जिसकी है काम उसी का। तो सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो जनता क्यों देगी उस हारे हुए एमएलए को भी, कि जो ऑलरेडी हार चुका है। जिसकी सत्ता नहीं है वो तो पहले ही हार चुका है। अब सत्ता में ना रहते हुए वो यहाँ के जो निवासी हैं उनका कैसे भला कर पाएगा? यहाँ पानी की बहुत बड़ी कमी है, तो उसको पूरा कौन कर पाएगा? जिसकी सरकार होगी। जे फिर रहा मजू आदमी धूप दोपहर में पानी नहीं कोई दे रहा और काम भी नहीं मिल रहा है। पानी की समस्या बहुत है। और पानी की बहुत रंजन नगर में है, वो पटेल नगर में है। और कमरा किराए इतने बढ़ गए हैं, काम नहीं मिलेंगी तो मजू आदमी रोड पे डाल देंगे बच्चे। बताओ आप, काम भी नहीं है, इतने काम धंधे नहीं चल रहे हैं। और दूध महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो कौन सी सरकार पे भरोसा जता रहे हैं इस बार? कौन सी सरकार है? जो सरकार जीत गा वही सो भरोसा है। तो जताएंगे तो आप भी ना। तो हम ही लोग गरीबी जिताएगी और गरीबी को मारेंगे। अच्छा, आप गरीब लोग ही जिताते हैं और गरीबों को ही वो फिर उल्टा मारते। और क्या जो तो यही हाल ही है, दारू पी ले घूम चले। दारू सरकार आए, दारू बंद करेंगे, कैसे नहीं वोट हो रहे हैं? और दारू में सारे सब रंग निशानों हैं। औरतन को मारता है आदमी, दारू पी के आ गया, आप पकड़ के अंधा ले गए, मेरे आदमी की इज्जत नहीं जाएगी। दारू पी के सारी हालत खराब हो गई है। ठीक है, आपकी बातों से लग रहा है आम आदमी का पत्ता कट। अब बची भाजपा और कांग्रेस, तो दोनों में से बताइए। आप जो बिद जाएगी वही के वोट दे देंगे हम तो। क्या जो जीत जाएगी वही के वोट दे देंगे हम तो। वोट देने के बाद जीतेंगे ना। हाँ, तो वोट जी को आ गया वावर में तो हम तो उठा छाप, हम पड़े थोड़ी हैं। मतलब भेड़ चाल में जाएगा वोट आपका, ये कह रहे हैं? भेड़ चाल में जाने वाला वोट अब 1.5 साल चालू जाएगी, तब हम नहीं कह सकते। 1.5 साल में जाएगी, चाहे अभी चलो जाएगी। सर, उपचुनाव नजदीक आ गए हैं, राजेंद्र नगर का क्या हाल है अभी और आने वाले दिनों में क्या आपकी उम्मीद है कि होने वाला है? देखिए, राजेंद्र नगर में तो यहाँ पे राघव चड्ढा जी थे, वो बन गए एमपी, उनकी तो हो गई प्रमोशन। उन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पे, और लोगों की सुनी भी, काफ़ी काम भी किया। हम भी जाते थे तो काम करते थे। अब क्या है कि सरकार दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की, तो और किसी पार्टी को वोट देने की कोई सेंस बनती नहीं है। हम और किसी को वोट देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। काम तो दिल्ली सरकार 7 साल से कर रही है और आगे भी ये 15-20 साल तक कहीं नहीं जाती, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। अगर आप लोअर लेवल, वादे तो भाजपा के भी बुलंद हैं कि हम भी काम कर रहे हैं जनता। भाजपा है नेशनल लेवल पे, मैं तो यहाँ की लोकल बात कर सकता हूँ, दिल्ली की बात कर सकता हूँ और इस एरिया की बात कर सकता हूँ। इस एरिया में आप यहाँ आज इंटरव्यू ले रहे हैं, आज आपसे 26 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। चाहे 5000 वोट से जीते, 20000 वोट से ना जीतेगी झाड़ू ही। जीतेगी झाड़ू, मतलब सब पे झाड़ू लगने वाला है। आप ये देख लीजिए, ये मैं किसी की तरफ बायस होके नहीं कह रहा मैं, क्योंकि उन्होंने काम कराया। आप देखिए, प्रैक्टिकली काम कराया। स्कूल्स में देखिए, हेल्थ सेक्टर में देखिए, अब लेडीज़ के देखिए, जो गरीब लेडीज़ हैं, हम तो कार में, स्कूटर, बाइक वगैरह पे घूम लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रैवल है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों की फ्री एजुकेशन है, गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया। गरीब लोगों की पार्टी है, या गरीब ही जिताएंगे इस पार्टी को। अब ये वर्किंग डे है, सारे लोग अपने काम धंधे पे चले जाएंगे,
तो जो लेबर क्लास है, लेकिन राजेंद्र नगर में माना जाता है पानी की बहुत समस्या है, साथ ही भाजपा जो है लगातार बोले जा रही है कि गंदा पानी आ रहा है। बात बताता हूँ, पानी की हम इसी एरिया में रहते हैं, राजेंद्र नगर विधानसभा में ही रहते हैं, हमारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो आप कुछ भी र्यूमर फैला दीजिए, मैं अपने घर के बारे में बता सकता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी हुई। हाँ, कभी पीछे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पूरी दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, हरियाणा ने नहीं छोड़ा या कोई प्लांट खराब हो गया, वो चीज़ अलग है। ऐसे कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है। हम टैप वाटर पीते हैं, आरओ जरूर लगा रखा है हमने अपनी सेफ्टी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मिनरल वाटर नहीं पीते, टैप वाटर ही पीते हैं। तो आने वाले दिनों में आम आदमी पर ही भरोसा है अभी भी जनता को। आम आदमी पार्टी का ही ये यहाँ पे जीतेगी। आप जिस मर्जी गणित ले लीजिए, जो मर्जी गणित लगा लीजिए। मैं ये नहीं कहता 20,000 वोट से जीतेगी, क्योंकि इस बार वोटिंग बहुत कम होगी। कारण है ये वर्किंग डे है, और दूसरा ये है कि किसी जो लेबर क्लास है, जो लोग हैं मिडिल क्लास के भी, वो जो नौकरी वाले हैं उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। वो ये छुट्टी थोड़ी उनके एम्प्लॉयर दे देंगे प्राइवेट लोगों को कि ये आपके यहाँ इलेक्शन है, उनको जाना पड़ेगा। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत रिच लोग हैं वो देखेंगे 100 आदमी की लाइन लगी है, क्या एसी गाड़ी से उतरना, क्या वोट देना। तो वोटिंग कम होगी, इस करके मार्जिन भी कम होगा। जीतेगी आम आदमी पार्टी। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं दुर्गेश पाठक, जिस हिसाब से उन्होंने, जो सुनने में आता है कि 67 सीट लाए थे 70 में से, उनका जीतना निश्चित है, निश्चित है उनका जीतना। चाहे 5,000 वोट से जीतेंगे जरूर। ये बताइए कितने समय से रेडी लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ जी 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। 15-16 साल में राजेंद्र नगर की जो तस्वीर है वो बदली है या आने वाले उपचुनाव के बाद बदलती दिख रही है आपको? वैसे बदलना तो चाहिए। बदलना तो चाहिए। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बेहतर काम कर पाएगी और इस चित्र को बदल पाएगी? बीजेपी ही। बीजेपी के कुछ काम गिनाना चाहेंगे? ये राघव चड्ढा तो सही थे, अब वो चले गए राज्यसभा में पंजाब में, तो वो तो अच्छे थे, लेकिन अब ये आए हैं, अब बदलाव तो हो ही जाएगा जी। बदलाव हो ही जाएगा। कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक आपको नहीं लग रहा है? कांग्रेस का कुछ नहीं। क्यों? कांग्रेस पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी खत्म है, वो इस समय खत्म है। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इतनी बड़ी पार्टी है, उनके उम्मीदवार उतर रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं। वो तो उम्मीदवार तो आएंगे, ऐसी तो बात नहीं उम्मीदवार, लेकिन जनता अभी इस समय चाह नहीं रही है कांग्रेस को। नहीं चाह रही। वैसे बीजेपी की पार्टी की लग रही है, बीजेपी की लग रही है केंद्र में है। हाँ, बीजेपी जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और बीजेपी की पूरी उम्मीद है, पूरी बहुमत से आ जाएगी बीजेपी। केंद्र में जिस तरह बीजेपी लगातार काम करती दिख रही है जनता को, क्या कुछ लग रहा है राजेंद्र नगर में, क्या कुछ अच्छा बीजेपी आने वाले दिनों में कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसके देखते हुए हमारे हिसाब से तो यही है कि मतलब बीजेपी जो भी कार्य करता है बहुत अच्छा है, और आनी भी चाहिए। लेकिन राजेंद्र नगर की ज़रूरतें क्या है इस समय की, जो भी सरकार आए वो उसको पूर्ण कर सके? देखो, गरीब आदमी के लिए तो धंधा मेन चीज़ होता है, धंधा पानी रोजी रोजगार मेन चीज़ तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो हर गरीब को पहले धंधा अच्छा चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, आगे विकास होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, दवा, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और हमारे जो राजेश भाटिया जी खड़े हुए यहाँ से बहुत अच्छे, वो पहले काउंसलर थे और इस टाइम वो बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से जीतेंगे, पूरी उम्मीद है इस बार भी? पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो? नहीं, ये तो देखो कहते कुछ है करते कुछ है। दोनों पार्टियां तो, कांग्रेस तो वैसे भी इस टाइम मिस हो चुकी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रही बात, कोशिश तो पूरी कर रही है फिर भी आने हर पार्टी अपना कोशिश तो करती है, कोई भी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, हर आदमी कोशिश तो करता है अपनी कि भाई मैं आगे निकलूँ। तो कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो कर तो रही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर रही जो बीजेपी कर रही है। मतलब तुलना में ज़्यादा अच्छा भाजपा करती है? भाजपा बहुत अच्छा कर रही है, और आगे करेगी भी। अभी देखो यूपी में योगी जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे गरीबी वहाँ पे है, वो अब ख़त्म होती जा रही है। पहले गुंडागर्दी वहाँ बहुत थी यूपी में, हम भी वैसे यूपी से बिलोंग करते हैं। पहले वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। अब यूपी में बहुत अच्छा हो रहा है, हर पब्लिक वहाँ पे खुश है योगी जी से। और हमारे केंद्र में जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं उनसे। और आगे आने वाले में जो भी करेगा, बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, अच्छा करेगा। देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए, आगे वाला वर्तमान समय में परिवर्तन तो होना चाहिए, मगर देश परेशान है नेता से, बाप परेशान है बेटा से। वोट जितने को होता है तो जी हजूरी करते हैं, जब जितना होता है तो रैली वाले को तंग करते हैं। हम लोग तो कहीं के भी नहीं है,
अब लोग 18 घंटा ड्यूटी करके और परेशान है। कोई भी नेता जीते कम कम गरीब आदमी को तो सहारा दे। राघव चड्ढा जब तक यहाँ विधायक थे क्या कुछ हाल होता था आप लोगों का? परेशानी सब दिन हुए हैं। होती थी। तो क्या लग रहा है भाजपा कांग्रेस आके कुछ कर पाएगी या फिर से आम आदमी पार्टी आने वाली? कोई भी नेता आवे परेशानी देने वालों को सब दिन हुआ है, होगा ही। तो यहाँ आपने देखा राजेंद्र नगर की जनता के उपचुनाव को लेकर क्या विचार थे और लोग जो हैं इस समय आम आदमी पार्टी पर भरोसा ज़्यादा जताते दिख रहे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के मुकाबले में भाजपा भी है, लेकिन कांग्रेस कहीं दूर दूर तक अभी जनता के ख्याल में नहीं दिख रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि उपचुनाव में इस बार कौन बाजी मारता है और राजेंद्र नगर की गद्दी किसके हाथों में जाती है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है और आप राजेंद्र नगर के इस उपचुनाव को किस तरह देखते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन यशिका के साथ मैं यशिका, हिंदुस्तान दर्पण।